लेक्चर नंबर 46 परम्यूटेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमने स्टार्ट करना है कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट कभी करना है। ओके, और सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था जिसे हमने m मल्टीप्लाई n भी कहा था। उसके बाद हमने परम्यूटेशन देखा, तो परम्यूटेशन में हमने उसकी प्रॉपर्टीज में देखा था या कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि परम्यूटेशन होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, या इसे नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन भी होता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें किसी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। जहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा वहां पर नेक्स्ट आने वाला ऑब्जेक्ट पहले से डिफरेंट होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होंगे डिफरेंट। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो ऑर्डर मैटर करेगा, और अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसे जो है वो डिपेंडेंट इवेंट भी कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन में टोटली जो है वो इससे ऑपोजिट होंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉम्बिनेशन में अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर पहले ये होगी कि इसमें रेपिटेशन अलाउड होगी, यहां पर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे और ऑर्डर डजंट वर्क। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे और रेपिटेशन इनके अंदर अलाउड होगा। से 10 टाइम टेबल का देख रहे थे पर जब मैं आप भी आपने की बात की कि अलग ही क्लास में से अढ़ाई घंटे हाँ तो 9 से 10 करवा दें। मेरी बात करें क्लास में गए फिर देख बात करें। अच्छा ठीक है जल्दी से हो गए पढ़ाई 9 से 10 तक। सही ओके। प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन क्या होगी? अलाउ होगी। रेपिटेशन जब अलाउ होगी तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स भी आपको नजर आएंगे, या आप यहाँ पर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। पर अगर रेपिटेशन अलाउ है तो ये कहीं ना कहीं आपके पास जो इवेंट होगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, इसलिए ये किसी दूसरे पर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। जब मैं ये कहूँ कि कल भी मैंने यही एग्जांपल दी थी कि अगर क्लास में मैंने कहा कि मैं किसी एक से सबक सुनूंगा, लेकिन जिससे सुना जाएगा उसे दोबारा भी सुना जा सकता है, और क्लास में बैठे हैं बच्चे 20। अब जब पहले से सुना जाएगा तो पहले हर 20 के माइंड में ये है कि मुझसे सुना जा सकता है, मुझसे सुना जा सकता है। जब उनमें से मैं किसी एक से सुन लूंगा, और मैंने ये बात की थी कि जिससे सुना जाएगा उसे दोबारा भी सुना जा सकता है, क्योंकि रेपिटेशन क्या होगी? अलाउ होगी, दोबारा भी उसे सुना जा सकता है। तो जब मैं अगला क्वेश्चन करूंगा और कहूंगा कि अच्छा जी आप बताएं, तो अभी भी हर एक के दिल में यही खतरा होगा, उसके भी जो अभी सुना के बैठा होगा कि दोबारा मुझसे ही ना सुना जाए। तो यहाँ पर ये जो इवेंट जिसमें रेपिटेशन अलाउ होती है उसके अंदर जो है हर एक के चांसेस इक्वल होते हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब दोबारा भी सुना जाएगा तो भी होगा कि किसी 20 में से किसी एक से सुना जाएगा, फिर अगली दफा फिर किसी से सुनूंगा तब भी होगा कि 20 में से किसी एक से ही सुना जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि जिससे सुन लिया उससे दोबारा नहीं सुना जाएगा, तो पहली दफा तो 20 में से किसी एक से, फिर अगली दफा 19 में से
किसी एक से, फिर अगली दफा 18 में से किसी एक से, फिर 17 में से किसी एक से, तो हर एक के बाद प्रोबेबिलिटी क्या होगी या चांसेस क्या होते जाएंगे, चेंज, या आंसर क्या होगा, चेंज। पहला होगा 1 आउट ऑफ 20, दूसरा होगा 1 आउट ऑफ 19, 1 आउट ऑफ 18, 1 आउट ऑफ 17, आंसर क्या होता जाएगा, हर एक का चेंज। लेकिन अगर रेपिटेशन के साथ है कि किसी की भी बारी दोबारा आ सकती है, तो जब पहला सुनाएगा तो 1 आउट ऑफ 20 होगा। अब जब दूसरे से सुना जाएगा तो अगर मैं पुराने वाले से ना भी सुनूं, लेकिन डर तो उसे भी होगा कि शायद मुझसे भी दोबारा सुना जाए, तो फिर भी क्या होगा, 1 आउट ऑफ 20, फिर 1 आउट ऑफ 20, तो ये आंसर भी इनके सेम रहते हैं। इसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट, ये डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है। उसके लिए क्वेश्चन, बल्कि इसके फॉर्मूला की अगर बात करेंगे कि अगर हमने कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला में NCR, N से मुराद है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और R से मुराद क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, और C से मुराद होगा कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, उसके बाद है Rn माइनस R का फैक्टोरियल। अगर आप देखें तो यहां तक ये फॉर्मूला, उसमें हमने क्या लिखा था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R का फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन का था। लेकिन R फैक्टोरियल अलग से मल्टीप्लाई साथ करवाएंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कॉम्बिनेशन का। तो हमने ना तो परम्यूटेशन में फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ना ये हमने यहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर पर हम डायरेक्ट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। आपको इसके साइन नजर आ रहे होंगे कैलकुलेटर पे, तो उसकी मदद से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन लिखिए, in how many ways 4 apples, same 4 apples, A for apple, वो वाला 4 apples can be selected from 12. अब इसमें आप क्वेश्चन देखें तो पहले तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसे देखते हैं। वो कहते हैं कि हाउ मेनी वेज 4 एप्पल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12, यानी कि टोटल 12 एप्पल्स हैं और उनमें से आपने 4 सिलेक्ट करने हैं। जब 4 सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको एप्पल्स में से ही एप्पल सिलेक्ट करने हैं। तो रेपिटेशन भी अलाउ हो सकती है कि आप जो है वो शफल करके कोई और उठा लें, फिर आप शफल करके कोई और उठा लें। जब आप कोई ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो सारे दिखने में कौन से होंगे, सिमिलर ही होंगे ना, सारे सिमिलर ही होंगे। और ऑर्डर भी यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको 12 में से 4 एप्पल्स उठाने और उठाने भी एप्पल्स में से। अगर कहीं ना कहीं बात ये करता है कि ये आपके पास फ्रूट्स में ये काइंड्स हैं, इनमें से कोई 5 फ्रूट्स होने चाहिए, तो फिर आप देखते हैं कि अब इनमें से कौन कौन सा उठाएं। जब पढ़े ही 12 सेम हैं, उनमें से आपने 4 पिक करने हैं, 4 लेने हैं, तो वो चारों के चारों क्या होंगे, सेव होंगे। और वहां पर कोई ऑर्डर देखा जाएगा कि अच्छा अब ये सेव आएगा, फिर ये सेव आएगा, फिर ये सेव होगा, फिर ये सेव होगा। लाइक 4 सेव निकालने आपने आउट ऑफ 12, तो इसका आपके पास आंसर क्या बनेगा, 495। परम्यूटेशन और रेपिटेशन नहीं होगी और कॉम्बिनेशन में होगी। हाँ, यहाँ पर कुछ
कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा है कि यहाँ पर भी रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी। अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो फिर अगली जो 3 प्रॉपर्टीज या 2 प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई फिर वो पूरी नहीं होगी। अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर सिमिलर ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट आता है तो इट्स मींस कि वहां पर रेपिटेशन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मैं क्लास में पूछे आपसे, मैंने कहा कि अब रेपिटेशन नहीं होगी, क्या अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? नहीं, तो फिर ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि रेपिटेशन हो सकती है तो फिर चांसेस है कि सिमिलरिटी आएगी। अगर बुक के अकॉर्डिंग कहें कि यहां रेपिटेशन नॉट अलाउड है, अगर वो करता हूं तो फिर ये 2 प्रॉपर्टीज गलत होती, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फिर ऑर्डर भी मैटर नहीं करेगा, फिर मैं उसी से बार बार पूछी जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है, कि रेपिटेशन नहीं होगी, एक से सुना है ना, तो जब अगले कहेंगे यार अब इससे नहीं सुना जाएगा, अब बचे हम, फिर एक और से सुना गया, अब वो कहेंगे इन दोनों से अब नहीं सुना जाएगा, बच गए हम, अब ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो जब रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो ऑर्डर मैटर करता है, और अगर रेपिटेशन अलाउ हो जाएगी तो फिर ये बात फिर मैच नहीं करेगी। अगर हम यहाँ पर भी रेपिटेशन नॉट अलाउड की बात करें तो यहाँ रेपिटेशन नॉट अलाउड और रेपिटेशन अलाउड होगा। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो रेपिटेशन अलाउ करवा देते हैं, फिर ऑर्डर मैटर करेगा नहीं, फिर किसी किस्म का कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर तब ही मैटर करता है जब हम किसी चीज को रैंक देखते हुए लेके पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, जब उनमें रेपिटेशन होगी, दोबारा आ सकते होंगे, तो फिर तो कोई ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा। सिंपल एक क्वेश्चन है, अगर हम रेस लगा दें बच्चों की और मैं कहूं कि रेस में रेपिटेशन अलाउ है, तो क्या फर्स्ट आने वाला सेकंड भी आएगा? फर्स्ट आने वाला सेकंड आएगा? नहीं। सेकंड आने वाला फर्स्ट आएगा? नहीं। ना सेकंड आने वाला थर्ड होगा, ना थर्ड होने वाला सेकंड होगा। तो यहां पर रेपिटेशन अलाउ होती नहीं, रेपिटेशन अलाउ होती नहीं है। सिनेरियो ही ऐसा है कि जो फर्स्ट पे चला गया वो फर्स्ट, जो उसके बाद आया वो सेकंड, जो उसके बाद आया वो थर्ड। ऑब्जेक्ट भी क्या हो गए? सारे डिफरेंट हो गए। कल यही पढ़ा था ना कि रेपिटेशन भी अलाउ नहीं होगी, ऑब्जेक्ट भी क्या हो गए? तीनों डिफरेंट। फर्स्ट आने वाला, सेकंड आने वाला, थर्ड आने वाला सेम बंदा नहीं हो सकता। या वो फर्स्ट आएगा, अगर अकेला दौड़ा तो फर्स्ट आएगा, अगर दो दौड़ेंगे या फर्स्ट या सेकंड। ये नहीं होगा कि दोनों पोजीशन ही उसके पास है। अगर एक गेम से आउट भी होता है तो भी उसके पास क्या रहेगी? फर्स्ट पोजीशन ही रहेगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज होगी कि रेपिटेशन अगर अलाउ नहीं है तो पर्सन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जब डिफरेंट होंगे तो फिर ऑर्डर भी मैटर करेगा कि पहले ये, बाद में ये, बाद में ये। अगर रेपिटेशन अलाउ हो गई, अगर रेपिटेशन अलाउ हो गई तो फिर मुझे बताएं कि एक तो ये है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट, साफ जाने कि अगर रेपिटेशन अलाउ होगी तो सिमिलर ऑब्जेक्ट आएंगे, और अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो सिमिलर ऑब्जेक्ट आएंगे। रेस लगाइए, मैंने कहा कोई भी दोबारा रेस में नहीं आएगा। जो एक दफा रेस लगा चुका है वो रेस का पार्ट नहीं बनेगा। जब रेस का पार्ट नहीं बनेगा तो जो एक दफा वो पोजीशन या रैंक लेके जा चुका है वो दोबारा आएगा उसके पास, वो पर्सन दोबारा दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं दिखेगा। तो ये तब ही सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे, तब ही ऑर्डर मैटर नहीं करेगा जब ये रेपिटेशन के अंदर होगा। फिर दोबारा भी आ सकता है, फिर दोबारा भी वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, तो फिर दोबारा जब आएगा तो फिर कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर एक रेस वो जीता है फर्स्ट में, सेकंड राउंड में आके वो सेकंड पे आ गया, अगली रेस में, अगली पे वो थर्ड में आ गया, रेपिटेशन थी तो बार बार दिख भी रहा था और कोई ऑर्डर भी मैटर नहीं कर रहा था। हो सकता है हर दफा ही फर्स्ट आता है तो फिर ऑर्डर मैटर भी नहीं करता। अब यहाँ पर अगर मैं सेव की बात करूँ तो मैंने यही लिखा, क्वेश्चन रिक्वायर 12 आपके पास अप्पल्स हैं और अप्पल्स में से निकालने भी क्या है? अप्पल्स। तो सिमिलर, सिमिलर, यहाँ से ये माइंड में रखते हैं कि ये दोनों अभी सिमिलर है। अगला क्वेश्चन जब मैं लिखवाऊंगा थर्ड क्वेश्चन, उसमें सिमिलैरिटी चेंज हो जाएगी। वहां पर मैं फ्रूट्स के नेम लिखवाऊंगा और एंड में कहूंगा कि फ्रूट से निकालें। तो अगर मैं फ्रूट में से फ्रूट कहता तो फिर मसला नहीं था, लेकिन मैंने कैटेगराइज करके फिर मैंने कहा कि ये आप इतने जो है वो फ्रूट से निकालें। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया
कि मैं कह दूं कि क्लास में गर्ल्स और बॉयज हैं, इतनी गर्ल्स इतने बॉयज, आप जाके इतने स्टूडेंट ले आए। तो मैं ये भी तो कह सकता था कि क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, उनमें से ये स्टूडेंट ले आए। अगर मैं इतने स्टूडेंट में से ये स्टूडेंट ले आए और मैंने कुछ नहीं कहा कि वो स्टूडेंट गर्ल्स हो या बॉयज हो, मैंने दोनों को अलग-अलग नहीं किया, तो फिर कोई भी आगे मसला नहीं। मैं पूछूंगा आप कौन? आप कहेंगे सर स्टूडेंट। आप कौन? सर स्टूडेंट। आप कौन? स्टूडेंट। सर आप कौन? स्टूडेंट। सिमिलर है सर। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि गर्ल्स और बॉयज इतने इतने हैं, इनमें से